आम चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति में तेजी से बदलाव आया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही, जिससे गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार में कई ऐसी घटनाएं हुई जो गठबंधन की मजबूरी को दिखाती हैं, जैसे कि लेटरल एंट्री पर यूटर्न लेना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजना, पेंशन से जुड़े फैसले। वहीं बजट में भी बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तवज्जो दी गई। विपक्ष का कहना है कि ये सब बीजेपी को 240 लोकसभा सीटें मिलने का नतीजा है। वहीं बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और सबको साथ लेकर चलने की नीति बता रही है। जानकारों का मानना है कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। चुनाव के नतीजे से उत्साहित विपक्ष केंद्र सरकार और बीजेपी पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। संसद से लेकर बाहर तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। नीट का मुद्दा हो या जाति जनगणना का, विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया। कई बार उसे बीजेपी के सहयोगी दलों का भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जैसे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने की मांग एनडीए के घटक दल टीडीपी ने की। इस तरह लेटरल एंट्री का विरोध जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने किया। विपक्ष एक नेता का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पहली बार बीजेपी दबाव में दिख रही। ऐसे में अगर विपक्ष ने अब दबाव कम किया तो बीजेपी फिर से अपनी अकड़ मजबूत कर सकती है, इसलिए विपक्ष आक्रामक बना रहेगा। हालांकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और बीजेपी पलटवार करेगी। ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विपक्ष जानता है कि अगर इन राज्यों के नतीजे उसके पक्ष में आए तो बीजेपी पर दबाव बढ़ाना और आसान हो जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा तो विपक्ष के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि विपक्ष इन चुनाव पर खासा ध्यान दे रहा है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने बताया कि पार्टी इन चुनावी राज्यों में सहयोगी दलों के साथ समझौता करने के लिए अपने हितों को भी दरकिनार करने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग में लचीलापन दिखाया। जब पार्टी के भीतर से इस पर सवाल उठे तो शीर्ष नेता ने कहा कि इन राज्यों में विपक्ष की जीत से कांग्रेस से भविष्य में फायदा होगा और बीजेपी कमजोर होगी। बीजेपी इन चर्चाओं को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। पार्टी का दावा है कि मोदी सरकार का स्टैंड किसी मुद्दे पर नहीं बदला और न ही काम करने का तरीका। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले भी मोदी सरकार सहमति बनाने की कोशिश करती थी। उदाहरण के तौर पर किसान बिल वापस लिया गया और सीए पर भी सहमति बनाने की कोशिश की गई, जबकि उस समय बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। जरूरत पड़ने पर सरकार ने सभी पक्षों की सुनकर बदलाव किए, जैसे 2015 में जमीन अधिग्रहण बिल वापस लेने और जीएसटी में संशोधन किया गया। बीजेपी इस बात को भी खारिज करती रही है कि वह सहयोगियों के दबाव में है। पार्टी के नेता बताते हैं कि पहले भी सहयोगियों की बातों को सरकार में महत्व दिया गया, लेकिन इन दावों के बीच आम धारणा है कि चुनाव परिणाम का असर केंद्र सरकार पर दिखा है और उसी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। यही धारणा भविष्य में और मजबूत होगी या कमजोर, इसका फैसला विधानसभा चुनाव के नतीजे करेंगे। तब तक ये राजनीतिक बहस जारी रहेगी और सरकार के हर फैसले को इसी नजरिए से देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।